Hello students, now let's see a dimensional equations for thermal quantities like solar constant, Stefan's constant and Boltzmann constant. Okay, so first again आप स्टेप्स आप जानते ही हैं, स्टेप्स क्या हमें रिलेशनशिप पता होनी चाहिए. ठीक है, तो सोलर कांस्टेंट जो होता है उसको डिनोट किया जाता है एस से. ठीक है, तो इसके लिए जो रिलेशनशिप हम लिखते हैं सोलर कांस्टेंट के लिए ये होती है Q डिवाइड बाय T इज इक्वल टू S इंटू A. ठीक है, सो दिस इज अ रिलेशनशिप फॉर द सोलर कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास Q जो है Q हीट है, T टाइम है, S सोलर कांस्टेंट है और A यहाँ पर एरिया है. ठीक है, तो हमें S के लिए फाइंड आउट करनी है डायमेंशनल इक्वेशन. तो S के लिए इक्वेशन हम अरेंज कर लेते हैं. तो S के लिए आप इक्वेशन अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा Q बाई टी और इंटू A. ठीक है, आगे स्टेप्स क्या होंगी, हम लिखेंगे SI यूनिट ऑफ S. सो SI यूनिट ऑफ सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास SI यूनिट ऑफ हीट की यूनिट होती है जूल, टाइम के लिए लिखेंगे सेकंड और एरिया के लिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स सी हियर, सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लाइन. तो ये दोनों तो आपकी बेसिक यूनिट हो गई. जूल जो है यहाँ पर क्या है, डिराइव्ड यूनिट. तो डिराइव्ड यूनिट को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेसिक यूनिट में. तो जूल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, और ये आ जाएगा सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर. यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा. न्यूटन के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर. तो ये तो हमने किसके लिए लिखा है, न्यूटन के लिए. ठीक है, यहाँ हमारे पास बच रहा है सेकेंड इंटू मीटर. ओके, तो इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा. तो आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम की पावर वन एंड सेकेंड की पावर -3. तो सोलर जो कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट के डायमेंशनल इक्वेशन हमें मिलेगी m की पावर 1 एंड t रेज टू पावर -3. ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द सोलर कांस्टेंट. नाउ लेट्स सी फॉर स्टीफन्स कांस्टेंट. नाउ अगेन रिलेशनशिप हमें पता होनी चाहिए. तो रिलेशनशिप होती है इसकी Q बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4. ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में जो सिग्मा है उसको स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं. तो सिग्मा के लिए अगर मैं इक्वेशन अरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय स्मॉल t इंटू ए इंटू टी रेज टू पावर 4. तो स्टेप्स में आपको अगेन रिपीट करता ही जा रहा हूं हर बार, यहाँ पर भी वही स्टेप होगी. हम क्या लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ सिग्मा. तो आपको प्रोसीजर पे ध्यान देना है. ये जो फॉर्मूलेज हैं आप जैसे जैसे स्टडी करते जाओगे तो चैप्टर्स में फॉर्मूले आते जाएंगे और आपको याद भी होते जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ इस फर्स्ट चैप्टर में जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर है इसमें आपको फोकस करना है प्रोसीजर पर. तो हम यहाँ लिखते हैं कि SI यूनिट ऑफ सिग्मा. तो SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी. अब यहाँ पर Q जो है वो हीट है, हीट की SI यूनिट क्या होती है, जूल. टाइम की हो जाएगी सेकेंड, एरिया की मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर की होती है केल्विन. ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर सेकेंड, मीटर एंड केल्विन, दीस थ्री आर द बेसिक यूनिट्स. ये तीनों तो आपकी क्या हो गई, बेसिक यूनिट्स हो गई. जूल जो है वो अगेन डिराइव्ड यूनिट है. तो जूल के लिए हम क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू पावर 4. यहाँ आप कैंसिल कर दो. नाउ न्यूटन को हम लिखते हैं, न्यूटन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर. ये हमने किसकी जगह पे लिख दिया, न्यूटन के जगह पर. न्यूटन को हमने किस में कर दिया, बेसिक यूनिट में ब्रेक कर लिया. ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या बचा हुआ है, सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन की पावर 4. ठीक है, तो अगेन इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा. तो आप देखें तो आपके पास बचेगा किलोग्राम की पावर 1. ओके, देन दिस सेकेंड की पावर -3 एंड केल्विन की पावर -4. ठीक है, तो डायमेंशनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी m की पावर 1 t की पावर -3 एंड केल्विन की पावर -4. सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ स्टीफन्स कांस्टेंट. ओके, नाउ लेट्स सी हियर बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए अगेन जो रिलेशनशिप है वो है हमारे पास E इज इक्वल टू 3/2 kBT. यहाँ पर kb जो है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. तो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो उसकी डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वेशन को अरेंज करते हैं. तो इक्वेशन को आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा kb इज इक्वल टू 2/3 E डिवाइड बाय T. नाउ अगेन SI यूनिट ऑफ kb. ठीक है,
तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसकी ऐसा यूनिट निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी तो 2/3 तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, तो इसकी तो यूनिट होगी नहीं। आगे देखते हैं ई जो है यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या हो गई जूल, और टेम्परेचर की क्या हो गई केल्विन। ठीक है, तो ये आ गया जूल डिवाइड बाय केल्विन। अगेन केल्विन जो है वो क्या है, एक बेसिक यूनिट है, जूल आपकी डिराइव्ड यूनिट है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे बेसिक यूनिट के अंदर। तो जूल की जगह हम लिख देंगे न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय केल्विन, और न्यूटन को लिखेंगे हम किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका मीटर डिवाइड बाय केल्विन। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -2 एंड केल्विन की पावर आपके पास आ जाएगी -1। ओके, तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशनल इक्वेशन हमें मिलेगी m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 एंड k की पावर -1। ओके, so by this procedure you can determine the dimensional equations for solar constant, Stefan's constant and Boltzmann constant.